हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट टिप्स। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक मेरे क्राफ्ट्स एंड डेकोरेशंस के ही वीडियोस देखे हैं एंड सिंस नाउ आई हैव बिकम अ मॉम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे रिसर्चेस एंड एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो इसलिए मैंने अपने चैनल में एक न्यू सेक्शन ऐड किया है जिसके अंडर मैं आपको प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों का हमें स्पेशल ध्यान देना होगा एंड स्पेशली जिन बच्चों की ये पहली सर्दी है उनका तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हमें बच्चों को विंटर्स में ना केवल वायरसेस, डिजीजेस से बचाना है बल्कि हमें उनकी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा बिकॉज उनकी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होती है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पूरी विंटर्स बहुत ही आराम से निकल जाएगी। फर्स्ट इज़ योर बॉडी मसाज। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि विंटर्स में बॉडी मसाज नहीं देना चाहिए बिकॉज़ आप जब भी बच्चों को विदाउट क्लोथ्स करते हैं तो उन्हें ठंड लगने का डर होता है। येस, इट इज़ ट्रू, बट बॉडी मसाज देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दिन का 11 ओ क्लॉक टू 2 ओ क्लॉक होता है, उसमें जो सनलाइट होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो उस टाइम थोड़ा सा बाहर का वेदर और रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो वाला स्लॉट लेके और जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट सनलाइट मिले आप वहाँ पे अच्छे से बच्चे को मसाज दे सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे आरव के साथ, मेरा माय बेबी, उसके साथ मैं क्या करती थी, रूम में अराउंड 11 ओ क्लॉक के बाद 11 टू 11:30 मेरे रूम में बहुत अच्छी सी सनलाइट आने लगती है। तो मैं सारे डोर्स क्लोज कर देती थी सो दैट कहीं से भी हवा ना आ पाए और जो विंडो थी जहाँ से लाइट आती थी वहाँ की कर्टन्स ओपन कर देती थी और वहीं नीचे ही मैट बिछाकर आरव को हम अच्छे से मसाज दे देते हैं। एंड सेकंड, आप क्या कर सकते हैं कि अगर फिर भी ठंड बनी हुई है सनलाइट के बाद भी और या सनलाइट में आपको मसाज देना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप हीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। बट येस, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिक हीटर्स बिल्कुल भी ना यूज़ करें बच्चों के लिए बिकॉज जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें वो रूम का ऑक्सीजन और रूम का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो आप उसकी जगह पे ऑयल हीटर्स यूज़ कर सकते हैं, वो कंपैरेटिवली बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर होता है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद बच्चों को आराम से मसाज दे सकते हैं। बट यस, जैसे कि हम समर्स में आराम से हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगा के अच्छे से बच्चों को मसाज देते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें 10 टू 15 मिनट्स के अंदर पूरी मसाज हमें दे देनी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमें विंटर्स में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो आरव के लिए समर्स में मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी बट इन विंटर्स मैं उसके लिए आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लाइट भी होता है और गर्म भी होता है। तो आप चाहें तो जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहें, नॉर्मली लोग सरसों का तेल भी, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हैं जो कि मेडिसिनल ऑयल भी बोला जाता है, जिसे सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सरसों का मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट आप कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए बट उसे थोड़ा सा ल्यूकवार्म बना दीजिए, हल्का सा गुनगुना कर दीजिए। उसके बाद आप बच्चों को उस ऑयल से मसाज दीजिए। उससे होगा क्या कि बच्चों की बॉडी में ऑयल बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और बच्चों को जो ठंडा ठंडा ऑयल लगेगा वो वैसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें ठंड भी लगने का डर नहीं रहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ बेदिंग। तो जैसे कि हम लोग भी डेली नहाते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं, सेम एज विथ बेबीज ऑल्सो। आप जैसे ही उन्हें नहलाते हैं आफ्टर मसाज स्पेशली, तो उन्हें बहुत ही लाइट फील होता है बिकॉज उनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है बॉडी का वो बहुत आराम से वो रिलीज़ हो चुका होता है। तो वो बहुत लाइट और फ्रेश फील करते हैं।
बट यस, अगर आपके एरियाज़ में बहुत ठंड पड़ती है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डेली नहलाइए, बिकॉज़ नहलाने में भी कितना भी आप ध्यान रखिए कुछ ठंड लगने का डर ज़रूर रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट्स में नहला सकते हैं, बट यस, आप उसकी जगह स्पॉन्जिंग कर दीजिए बच्चों की। थोड़ा सा पानी आप ल्यूकवार्म कर दीजिए गुनगुना करके, और उसमें एक क्लीन टाल ले लीजिए और उसे भिगो करके फिर उसे रिंस करिए और हल्का हल्का बच्चों के ऊपर स्पॉन्जिंग कर दीजिए उनकी। तो उससे क्या होगा कि 60 to 70% जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उनकी बॉडी का वो आराम से निकल जाएगा, तो उससे भी वो काफ़ी लाइट फील करेंगे। बट यस, आपको ये सारा स्टेप जो है, जो भी स्पॉन्जिंग आप करते हैं 2 to 3 मिनट्स के अंदर, और अगर आप नहला रहे हैं तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें कर देनी है। बिकॉज़ उसमें भी जितना देर आप बच्चों को विदाउट क्लोथ्स रखेंगे उतना विंटर्स में ठंड लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो आप नहलाने से पहले या स्पॉन्जिंग करने से पहले बच्चों के सारे जितने भी कपड़े आपको पहनाने हैं या मॉइस्चराइज़र है, उनका टाल है, उनकी जो जो चीज़ें आपको लगेंगी नहाने के बाद में, वो सारी चीज़ें आप पहले से ही अरेंज करके रखिए। उसके बाद ही आप बच्चों को नहलाने ले जाइए। Now, coming to the third step, that is moisturizing, which is very 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 important. आप बच्चों को लोग कहते हैं कि एक बार ही नहलाने के बाद मॉइस्चराइज़र दे दिया, मॉइस्चराइज कर दिया उनकी बॉडी तो पूरे दिन के लिए हो गया। नो, उनकी भी स्किन हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन्हें दिन में कम से कम 3 से 4 बार मॉइस्चराइज करते रहना चाहिए। जैसे ही आप नहलाते हैं, अगर आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, मैं आरव के लिए हिमालय के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, एंड टच वुड अभी तक मुझे ऐसे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखी है, कोई भी इश्यूज़ नहीं आया, तो मैंने उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। बट आपके बेबी को जिस भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र सूट करता हो, तो आप वो मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, और जैसे ही आप नहला के बच्चे को बाहर लाइए तो उन्हें थोड़ा सा पोंछने के बाद, थोड़ी सी स्पॉन्जिंग करने के बाद, आप जब थोड़ी उनकी बॉडी भीगी रहती है तभी आप मॉइस्चराइज़र उनकी बॉडी में अप्लाई कर दीजिए। जिससे होता क्या है कि उस वाटर के साथ जो थोड़ा थोड़ा वाटर उसकी बॉडी में बचा रहता है, उसके साथ वो जो मॉइस्चराइज़र होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से बच्चों की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बटरी सी दिखने लगती है। तो मैं आरव के साथ यही करती थी, जिस दिन स्पॉन्जिंग कर रही हूँ तो या नहला रही हूँ तो जैसे ही थोड़ी सी उसकी जो बॉडी है हल्की भीगी भीगी सी रहती थी, तभी मैं मॉइस्चराइज़र लेके और उसके पूरे बॉडी में अप्लाई कर देती थी। अगर आपके बेबी को कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं सूट कर रहा है तो आप सिंपली कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए दी बेस्ट है। तो आप जैसे ही नहलाते हैं, बट उस केस में आपको बच्चे की बॉडी को पूरी तरह से ड्राई करना होगा, बिकॉज़ ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप पूरी तरह से बच्चे की स्किन को ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करने के बाद थोड़ा-सा ऑयल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ऑयल लीजिएगा, बिकॉज़ एज़ सच आपने एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने के ही लिए उन्हें स्पॉन्जिंग की है, उन्हें बाथ दिया है, तो व्हाट इज़ द यूज़ अगर आप फिर से उतना ऑयल अप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा ऑयल लीजिए और हल्का सा ऐसे हाथ में करके उनकी पूरी बॉडी में अच्छे से लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि उनकी बॉडी वैसे ही मॉइस्चराइज्ड रहेगी। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चों का विंटर्स में आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।